देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम उन सेनानियों को भी याद कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। वैशाली जिले के ऐसे 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी के इस यज्ञ में आहुति दी, लेकिन अभी भी उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए वैशाली से रतन कुमार की ये रिपोर्ट। 1932 में सीआईडी के अंग्रेज डीआईजी ने जिन लोगों के लिए अंडमान जेल की सजा की सिफारिश की थी, उनमें योगेंद्र शुक्ल, बसावन सिंह, श्याम देव नारायण उर्फ राम सिंह, ईश्वर दयाल सिंह, केदारमणि शुक्ल, मोहित चंद्र अधिकारी और राम प्रताप शामिल थे। इनमें से योगेंद्र शुक्ल, केदारमणि शुक्ल और श्याम देव नारायण को अंडमान भेजा गया था। योगेंद्र शुक्ल से जुड़ा संस्मरण सुनाते हुए हाजीपुर के समाज सेवी कृष्ण कुमार बुबना कहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए योगेंद्र शुक्ल साइकिल सहित नदी में कूद पड़े थे और तैरकर पटना पहुंच गए थे। बदंती के जोगेंद्र शुक्ला जी थे फ्रीडम फाइटर। वो साइकिल पर हाजीपुर से सोनपुर की ओर जा रहे थे, मगर उनको घेरने के लिए गिरफ्तार करने के लिए दोनों तरफ से पुलिस आ गई, सोनपुर के तरफ से भी, हाजीपुर के तरफ। तब उनके पास गिरफ्तारी से बचने का एक ही उपाय उनको समझ में आया कि उन्होंने साइकिल सहित गंडक में छलांग लगा दी और वो बाद में पटना में तैरते हुए साइकिल लिए हुए पहुंच गए। ये उनकी वीरता गाथा है। वैकुंठ शुक्ल योगेंद्र शुक्ल के भतीजे थे, जिन्हें अंग्रेजों ने वायदा माफ गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी थी। इनके अलावा अक्षयवट राय, वीरचंद पटेल और सुनीति देवी जैसे कुल 11 लोग हैं जिनकी मूर्तियां तो बनकर तैयार हैं, लेकिन अभी अनावरण की प्रतीक्षा में हैं। इन महान हस्तियों की यादों को संजोने के लिए स्थानीय लोगों के प्रयास से आज से 22 साल पहले एक ट्रस्ट बना था, जिसने इन सेनानियों की मूर्तियां बनवाई, पर जमीन न मिलने की वजह से ये मूर्तियां कृष्ण कुमार जी के घर में ही रखी हुई हैं। प्रतिमा निर्माण ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तक कई बार गुहार लगाई, पत्राचार किया, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये प्रतिमाएं आज भी अपने उद्धारक की बाट जोह रही हैं। के लिए प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम मुख्यमंत्री जी को हम अपने स्तर से पत्राचार करते रहे। कला संस्कृति विभाग और जिला पदाधिकारी के सहयोग से यहाँ तक पहुँचा है। ये वैशाली जिले की ऐतिहासिक धरती, जहाँ पर गरम और नरम दल देश का एक एकलौता स्थान है, जहाँ 1920 में गांधी जी संग्रहालय के तो स्थापना किए थे, लेकिन यहाँ पर गरम और नरम दल एक साथ बैठ करके निर्णय लेते थे। आज जब देश आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इन प्रतिमाओं को भी जगह मिल सकेगी और आने वाली पीढ़ी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैशाली जिले के योगदान से परिचित होगी और इनसे प्रेरणा ले सकेगी। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।